सही बात कही आपने कि ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए, वरना बच्चों के लिए वो भी नुकसानदायक होगा। प्रशांत जी, आपके पास आऊंगी। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास की चीजें, जैसे कि निगम जी ने कहा भी कि इतिहास में ज्यादा फेरबदल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें इतिहास की ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा गलत है। आपको क्या लगता है कि उन्हें बदला जाना चाहिए या फिर उसे जस का तस बना दिया जाना चाहिए और उसमें धर्मस्था कुछ जी नया जोड़ दिया जाए? देखिए धर्मस्था जी, ये तो अपनी अपनी सोच है कि हमें कैसे क्या बनना है। और ये बिल्कुल 100% सत्य है कि हम इतिहास से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन उस इतिहास में अगर सिकंदर महान है तो उसके साथ साथ शिवाजी भी महान है, स्वामी विवेकानंद भी महान है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिकंदर महान है। तो मैं बच्चों को एक तरफा ज्ञान नहीं देना है। जैसे आपने शुरुआत में कहा है कि ऋग्वेद में बोला गया है कि हमें शिक्षा का के बारे में किसी से ज्ञान मिलता है तो उसकी जात नहीं पूछना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें भी एक दोहा कहा गया है, इस चीज में हमारे पुरातन काल से आ रहा है कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो में आन। बिल्कुल। कितना सारगर्भित दोहा है इस चीज में। और ये अपने आप में स्वयं सिद्ध करता है कि हमें अपना जो ज्ञान वर्धन है वो चारों दिशाओं में करना चाहिए, हमें एक दिशा में नहीं करना चाहिए। जो भी अगर किसी भी प्रकार की, अगर पुराने समय में किसी प्रकार की सरकार की भूल रही हो या हमारे शिक्षाविदों की भूल रही हो या सरकार का जो भी रवैया रहा हो, अगर उसमें सुधार होता है तो वो स्वागत करना चाहिए। और उस चीज में ऐसा नहीं कि पुरानी चीजों को एकदम से हटा देना चाहिए, हमें अन्य चीजों को भी लेना चाहिए जो हमने हमारे द्वारा भूल बस छोड़ दी गई थी। जिस प्रकार से अभी शिक्षा नीति में अभी आपने देखा होगा कि ग्रेडिंग सिस्टम का जो आया था, जिसमें पहले अंक सिस्टम आ रहे थे कि किसके कितने अंक हैं, उसके बाद सरकार ने ग्रेडिंग का किया है कि ग्रेडिंग में ताकि बच्चों पे दुष्प्रभाव ना पड़े उनके मन मस्तिष्क पे। तो इस प्रकार से सरकार ने वोकेशनल कोर्स की भी बहुत ज्यादा वकालत की है और कई संस्थानों में वोकेशनल कोर्स भी स्टार्ट किए गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि इसमें हमारी गुणवत्ता शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, प्रैक्टिकल पे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा पे अधिक जोर दिया जाना चाहिए, ना कि रटने की जो शिक्षा है। क्योंकि अभी जो हावी है जिसमें 70% रटने वाले को ही बुद्धिमान माना गया है। और हमारे जो गुणवत्ता छात्र हैं जो उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं, उन्होंने रटने पे ज्यादा जोर दिया है। तो शासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और मैं अपने इसमें पुनः दोहराता हूं कि अगर सरकार अपने मंत्रियों का, अपने उच्च अधिकारियों का सभी शिक्षा संस्थाओं में अगर महीने में एक विजिट सुनिश्चित कर दे तो हमारी शिक्षा जो तंत्र है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ पर जैसे सीएम ने बात करी, उसी तरह अगर शिक्षा मंत्री की बात करो, मंत्रियों की बात करो, अधिकारियों की बात करो, अगर धरातल पर उतरकर लगातार महीने में अगर एक बार भी, जैसा कि आपने कहा है कि अगर जांच पड़ताल करे तो शायद बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएगी और शिक्षा का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। दिनेश निगम जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात करें